नमस्कार, महुआ मुहिम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित और आज एक बार फिर बात बीजेपी जेडीयू में मचे बवाल पर, या फिर यूं कहें कि आज बात इस बवाल को थामने की कोशिश की हम करेंगे। सेक्युलर पीएम को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने साफ कर दिया कि पार्टी नेता अनर्गल बयानबाजी से परहेज करें। वहीं पटना में नीतीश आवास पर जेडीयू प्रवक्ताओं की मैराथन बैठक अब से कुछ देर पहले खत्म हुई। करीब 5 घंटे तक ये बैठक चली। तो आज इसी तमाम कवायदों पर हमारी ये खास पेशकश है। अगले आधे घंटे में देखिए नीतीश की चाणक्य नीति। एनडीए में बवाल, जेडीयू बनाम बीजेपी। क्या मोदी पर टूट जाएगा गठबंधन? जी हां, यही वह सवाल है जो पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या सेक्युलर पीएम वाले नीतीश के बयान पर बिगड़ जाएगा एनडीए? क्या बिहार में सरकार से अलग हो जाएगी बीजेपी? जेडीयू के प्रवक्ताओं ने एक तो नहीं कई बार कहा कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम के उम्मीदवार हुए तो उसी वक्त टूट जाएगा गठबंधन। भले ही बीजेपी के बड़े नेता इस बारे में कुछ भी बोलने से बचते रहे हों, लेकिन संघ ने नरेंद्र मोदी का खुला समर्थन किया। पूरे मामले पर अब तक चुप रहे जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने इस पर अब चुप्पी तोड़ी है। शरद यादव ने बीजेपी पर अपने नेताओं के ताजा हमलों को लेकर कहा है कि पार्टी नेता अनर्गल बयानबाजी से परहेज करें और बिहार के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछकर ही बयान जारी करें। शरद यादव ने यह भी कहा कि कुछ मतभेदों के बावजूद एनडीए के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं है। मैं वो भी अपील करूंगा कि ये बगैर मेरे पूछे बयान किसी तरह का ना दे। यदि मान लो बिहार का मामला है तो वहाँ नीतीश जी से बात करके बयान दे। ये मैं जो बोला हूँ परसों वो अधिकृत है पार्टी की जो राजनीतिक लाइन। शुक्रवार को बीजेपी के जेल भरो आंदोलन के दौरान ये बवाल और बढ़ गया था। जब बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने महंगाई के लिए प्रणब मुखर्जी को जिम्मेदार ठहराया था, तो जेडीयू प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने रविशंकर पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर वो भी वित्त मंत्री होते तो भी कुछ नहीं कर लेते। इस पर भला गिरिराज सिंह कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी शिवानंद पर निशाना साध दिया। आइए आपको सुनाते हैं इन तीनों के बयान। इस तरह से कुशासन किया है यूपीए ने, महंगाई भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष है। और जदयू और एनडीए में भाजपा दोनों की मजबूती बहुत है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये था कि प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री क्या सक्सेसफुल नहीं थे? क्या कोई भी वित्त मंत्री होता उसकी यही दुर्गति होती। उसके जगह पर हमको लगता है कि अगर रविशंकर जी को भी बैठा दिया जाए तो इससे बेहतर स्थिति नहीं होती। और हम ये मानते हैं कि देश का ये दुर्भाग्य है इस मामले में कि जनता के पास आर्थिक नीति के मामले में कोई विकल्प नहीं। 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार में इन्होंने पहला बजट पेश किया था, जिसको ऐतिहासिक बजट माना गया, मनमोहनिक इकोनॉमी माना जा रहा है, वही आज चल रहा है। और बीच में उस समय जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम स्वदेशी की आर्थिक नीति चलाएंगे। शिवानंद जी हमारे वरिष्ठ नेता है, वो भूत में ज्यादा जाते हैं, उनको भूत पकड़ लिया है, वर्तमान में रहने की आवश्यकता है। इन सबके बीच पटना में मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी शामिल हुए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह शामिल हुए, लेकिन बीजेपी पर तीखा हमला करने वाले राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। अब देखना दिलचस्प होगा कि शरद यादव के बयान और पटना में सीएम आवास पर जेडीयू प्रवक्ताओं की बैठक के बाद बयानबाजी का दौर खत्म होता है या यूं ही जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। और इस वक्त खबर आ रही है कि पटना में मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है। सीएम आवास पर पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि हम अपने सेक्युलर प्रधानमंत्री वाले स्टैंड पर अभी भी कायम हैं और ये हमारे एजेंडे में है। बैठक के बाद अब ये बयान आया है। तमाम मंथन करने के बाद, तमाम विचारों पर विचार करने के बाद ये बयान आया है कि अब भी हम कायम हैं अपने बयान पर और सेक्युलर पीएम भी होना चाहिए। जिस बयान पर ये पूरी बयानबाजी शुरू हुई थी, ये पूरी तल्खी सामने आई थी, वो बयान एक बार फिर से जेडीयू की तरफ से इस बैठक के बाद दिया गया है। हमारे साथ इस
चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं बृजमोहन पांडे पटना से इस खबर पर जानकारी देने के लिए, और साथ ही न्यूज रूम से मौजूद हैं हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर। हम सबसे पहले ब्रिज आपके पास आना चाहेंगे, क्या अब अपडेट है? बैठक 4.5 घंटे तक चलने के बाद बयान क्या यही आया है कि हम अभी भी कायम है अपने बयान पर? 4 घंटे तक की बैठक चली है, 4.5 घंटे तक ये बैठक चली है सुमित, और इस 4.5 घंटे में निष्कर्ष क्या आया है, ये सबसे सोचने वाली बात है कि हम अभी स्टैंड पे कायम हैं, हम अपने सेकुलर प्रधानमंत्री वाले स्टैंड पे कायम हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेता हैं, जो अंदर मीटिंग में बैठे हुए थे, जो कार्यशाला में बैठे हुए थे, वो इस बात से लगातार परहेज कर रहे थे। उन्हें नहीं लग रहा है कि 3-4 दिनों में हालात बिगड़े हैं, उन्हें नहीं लगता है कि 3-4 दिनों में जो बयानबाजी का दौर चला है वो इतनी जुबानें फिसली हैं, वो काफी ज्यादा नहीं है। तो जाहिर सी बात है 4.5 घंटे तक क्या हुआ, तो इस सवाल पर उन्होंने साफ तौर पे जवाब दिया कि 4.5 घंटे की इस मीटिंग में चर्चा हुई 6 नवंबर को जो रैली बुलानी है उसको कैसे सफल बनाया जाए, लोगों को कैसे जुटाया जाए, ये सीधा सा जवाब है। हालांकि 6 नवंबर काफी दूर है, नेता अपनी बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल स्टेटस को लेकर जो संघर्ष जेडीयू लगातार कर रहा है, उसे भी आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। लेकिन ये बात समझ से परे है कि जो 4-5 दिनों से राजनीति हो रही है बिहार में, और लगातार ये स्थिति आ गई थी सुमित की अब की तब स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी। ब्रिज आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, हम चाहेंगे कि आप माइक अच्छे से उसमें बोलें ताकि आवाज आपकी साफ आ पाए हम तक। सुमित बिल्कुल जी, सुमित बताएं। जी ब्रिज, आप अपनी बात रखें, बस आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही थी, कुछ तकनीकी कारण शायद माइक हिलने की वजह से। आप साफ बताएं, ये जानकारी दरअसल बिहार की जनता जानना चाहती है कि 4.5 घंटे की बैठक के बाद अब निकलकर सामने आया क्या है और आगे क्या होगा, बीजेपी जेडीयू का रिश्ता आगे क्या मोड़ लेगा? बिल्कुल सुमित, मैं बता रहा था कि 4.5 घंटे की जो मीटिंग चली है, लगातार क्लास सीएम नीतीश कुमार ने लिया है, अपने प्रवक्ताओं का क्लास लिया है। ऐसे में 4.5 घंटे में सिर्फ नेता यही कहते नजर आए कि वो 6 नवंबर को जो रैली होनी है उसकी सफलता के लिए कार्यक्रम बना रहे थे। स्पेशल स्टेटस की बिहार को दर्जा दिलाने के लिए जो संघर्ष लगातार जेडीयू कर रहा था, वो उसकी रणनीति बना रहे थे। लेकिन 4.5 घंटे में वो इस बात से बचते रहे कि जो 4-5 दिनों में जो राजनीतिक यहां घटनाएं घटी हैं उसमें किस तरह से जुबान फिसली है, बयानबाजी जो हुए हैं उसमें क्या हद तक वो इस बात पर लगातार बचते रहे नेता। और यही हम सारे पत्रकार यही सवाल पूछते नजर आए। वशिष्ठ नारायण सिंह के अलावा कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं, लगातार वशिष्ठ नारायण सिंह ही जवाब देते रहे। और वशिष्ठ नारायण सिंह यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 6 नवंबर को जो मीटिंग होनी है, 6 नवंबर को जो रैली होनी है, उसकी सफलता के लिए वो सारा कार्यक्रम आज किया गया था। लेकिन सुमित, इस पूरे प्रकरण में जो 4-5 दिनों का जो प्रकरण चला है उसमें साफ तौर पे ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो अपने स्टैंड पर कायम है, सेकुलर प्रधानमंत्री का स्टैंड है जेडीयू का, उस स्टैंड पर आज भी कायम है और ये आगे भी कायम रहेंगे।